ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज का मेनली 4 प्रॉपर्टीज होता है। कौन सा? पेरिशेबल, राइट, स्टोर नहीं कर सकते। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ सर्विसेज के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल के बारे में। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल, तो सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल जो है बेसिकली 3 एलिमेंट से बन के बना है। एक है कंपनी, एक है एम्प्लॉय एंड एक कस्टमर। तो इस ट्रायंगल का नाम इसलिए दिया गया है, यही 3 ऐसे लोग हैं, 3 एलिमेंट है, की फैक्टर है, जो किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो है कंपनी, जिसको कि हम सर्विस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वैसी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दूसरा है एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय। और थर्ड वन इज कस्टमर, राइट। तो कंपनी कोई भी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट की कंपनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री की कंपनी हो, है ना, चाहे वो होटल इंडस्ट्री की कंपनी हो, वो कंपनी अपनी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एज ए कंपनी क्या कर रही है, सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? कस्टमर को। कस्टमर उसके जो भी आम लोग हो सकते हैं, उसके कस्टमर चाहे स्टूडेंट हो सकते हैं, उनको वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय, सर्विस प्रोवाइड अल्टीमेटली करता कौन है? उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं, वही तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एम्प्लॉय को हम लोग टच पॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना। अल्टीमेटली ये क्या है? ये व्यक्ति टच पॉइंट है, जहां पे कि कस्टमर एम्प्लॉय से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या होता है? वो होता है एक्सटर्नल मार्केटिंग। कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या है? वो एक्सटर्नल मार्केटिंग। एक्सटर्नल मार्केटिंग इसलिए बोलते हैं कि कस्टमर क्या है, हमारे बाहर का व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का व्यक्ति है, एक्सटर्नल व्यक्ति है। अरे बात समझ में? तो उसके बीच में हमारा क्या कैसा रिलेशन होगा? एक्सटर्नल मार्केटिंग का होगा। हम एक्सटर्नल मार्केटिंग, और ये पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे भी हम कस्टमर से मेकिंग प्रॉमिस, कस्टमर से प्रॉमिस करते हैं। कस्टमर से क्या करते हैं? कस्टमर से प्रॉमिस करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। अरे बात समझ में? हम जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो होटल का सर्विस हो, चाहे वो हॉस्पिटल का सर्विस हो, चाहे वो कुरियर कंपनी का सर्विस हो, चाहे वो पोस्टल सर्विस हो, चाहे एजुकेशनल सर्विस हो, कस्टमर से हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और हम क्या क्या देने वाले हैं। एक तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। तो एक ये बैरियर होता है कि कस्टमर को हम पूरा का पूरा बता नहीं पाते हैं कि किस तरीके का सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर जब तक उस सर्विस को अवेल नहीं करेगा, तब तक वो उस सर्विस से सेटिस्फाइड है या नहीं बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, फील ही करेगा। और फील कब करेगा? जब उस सर्विस को अवेल कर लेगा, है ना। एंड रिजल्ट पहले नहीं दिखता है। प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि एंड रिजल्ट हमें देख सकते हैं खरीदने के पहले, उसको टच करके देख सकते हैं, है ना, उसको फील छू करके देख सकते हैं। लेकिन सर्विस में कैसी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ये जब तक हम अवेल नहीं करेंगे हम बता नहीं पाएंगे, है ना। जब तक अवेल नहीं करेंगे बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है? कस्टमर से प्रॉमिस करती है कि हम कैसी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, हमारा सर्विस कैसा होगा। और ये सब कैसे करते हैं? थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू पब्लिक रिलेशन, थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग। कस्टमर को बेसिकली हम लोग अवेयर करवाते हैं, है ना। कस्टमर को अवेयर करवाते हैं कि हमारा क्या सर्विसेज है, कैसी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हमारा टोल फ्री नंबर कौन सा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे, इंक्वायरी रिजोल्यूशन कितने दिनों में हो जाएगी। इन सारी बातों की जानकारी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर एक सेफ फील कर पाए। अरे बात समझ में? कस्टमर एक सेफ फील कर पाए कि जो सर्विस हम लेने जा रहे हैं, जो कंपनी हमको प्रॉमिस कर रही है, वो सही प्रॉमिस कर रही है। और इन सारी माध्यमों से हम क्या करते हैं? कस्टमर को बताते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है वो रिलेशन है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में। दूसरा जो रिलेशन है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में, और ये होता है इंटरनल मार्केटिंग का पार्ट।
इंटरनल मार्केटिंग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि एम्प्लॉय कंपनी के अंदर का व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट है ना। एम्प्लॉय कैसा है? वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का व्यक्ति है, अंदर का पार्ट है। तो इसके बीच में होता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग कहने का ये मतलब है कि पहले हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। अरे बात समझ में? पहले तो एम्प्लॉय को ही ना बताएंगे कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है, हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा है। तो इन सारी बातों की जानकारी पहले हम एम्प्लॉय को देते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे इंटरनली हम लोग मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय क्या करते हैं? एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसको बिहेवियर के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि सर्विस में क्या है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें पीपल इन्वॉल्व होते हैं और पीपल का बिहेवियर चेंज होते रहता है। तो हमको अपने बिहेवियर को ऐसा रखना है ताकि कस्टमर को हम मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए, है ना। हमारा बिहेवियर रूड नहीं होना चाहिए, हमारा बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए, है ना, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। इन सारी बातों की जानकारी हम इंटरनल मार्केटिंग में एम्प्लॉय को पहुंचाते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं हम? मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। कम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप सर्विस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आपका टारगेट ग्रुप कौन सा है, इस सर्विस से किसको किसको बेनिफिट होने वाला है ना। इन सारी बातों की जानकारी, फिर आप जो सर्विस कर रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, उससे आपका पर्सनल लाइफ भी बेनिफिट होने वाला है। तो जब तक एम्प्लॉय को हम मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको अटैच फील नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है? टीचिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर एम्प्लॉय को हम बताते हैं कि आप कस्टमर का को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, है ना। कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे बात समझ में? चाहे वो टोल फ्री नंबर ऑनलाइन के माध्यम से हो, या कस्टमर अगर सेंटर पर आता है तो उसको कैसे, उसके क्यूरी को, उसके प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, उससे कैसे बिहेव करना है। इन सारी बातों की जानकारी हम एम्प्लॉय को देते हैं। फिर क्या है? मैनेजमेंट ऑफ चेंज, है ना। कोई भी चेंजिंग अगर आ रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेज हो, चाहे बाहर की दुनिया का चेंजेज हो, तो उस चेंज के बारे में उसको बताते हैं और आपको चेंज को एडॉप्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? डे टू डे बेसिस पे लोगों से डील करना है, और हर इंडिविजुअल क्या है? डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति से हम बात किए हैं, जैसे एक व्यक्ति से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हैं, वैसे ही दूसरे व्यक्ति से ही सॉल्व कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक नेचर है, अपना बिहेवियर है, अपना उसका लर्निंग है, अपना ओपिनियन है। तो आपको हर व्यक्ति को टेकल करना होगा। उस केस में क्या करना होगा? आपको उस चेंज प्रोसेस को एडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। आपके बात में चेंज आ जाएगा, आपके नॉलेज में चेंज आना चाहिए, उससे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, है ना। तो ये जो चेंज है, उसके बाद चेंज हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी में आया हो, तो उस चेंज को भी आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि चेंज इन्वायरमेंटल फैक्टर में आया हो, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज में चेंज आया है, तो उसको भी आपको इनकलकेट करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो चेंज के बारे में हम एम्प्लॉय को बताते हैं, चेंज मैनेजमेंट को एडॉप्ट करने के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या है? गुड पे एंड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉय के लिए एक अच्छी सैलरी भी होनी चाहिए और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ये भी एक अच्छा फैक्टर है एम्प्लॉय के मोटिवेट करने के लिए। मान लो कि अगर एम्प्लॉय खुद सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहा है, तो कैसे वो सर्विस को डिलीवर कर पाएगा? अरे बात समझ में? तो एम्प्लॉय का जो, अब एम्प्लॉय के लिए क्या है? बिगेस्ट मोटिवेशन भी भाई, वो अगर वो तो सैलरी के लिए तो काम कर रहा है ना, अर्निंग के लिए काम कर रहा है, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए ही तो काम कर रहा है, तो एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी उसको हम अच्छा बना करके देंगे। तो ये हो गया इंटरनल मार्केटिंग का पार्ट। थर्ड वन जो रिलेशन है, थर्ड वन जो एलिमेंट हमारा है, वो कौन सा है? एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में। और एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में कैसी मार्केटिंग है? इंटरेक्टिव मार्केटिंग। इंटरेक्टिव मार्केटिंग। सो अल्टीमेटली, जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, अल्टीमेटली टच पॉइंट कौन है? एम्प्लॉय। यहीं पे कस्टमर आके, है ना, जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है? सर्विस को प्रोवाइड करता है, कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो इंटरेक्शन, एम्प्लॉय का इंटरेक्शन कस्टमर से यहीं पे आकर के होता है। चाहे आप किसी भी सेंटर पे जाते हो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, तो वहाँ का जो वेटर है, वहाँ का जो रिसेप्शन काउंटर पे जो बैठ रहा है, तो ये सब क्या है? फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय हैं, जो कि डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो इनका जो बिहेवियर नेचर, जब हम इंटरनल मार्केटिंग पर ध्यान देंगे,
तो इंटरेक्टिव मार्केटिंग अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरेक्टिव मार्केटिंग एम्प्लॉय ही तो कर रहा है, और एम्प्लॉय को हम पहले ही ट्रेनिंग दे चुके हैं, मोटिवेशन दे चुके हैं, उसको बताए हैं कि कैसे आपको सर्विस को डिलीवर करना है, कैसे आपको कस्टमर से बात करनी है। कस्टमर अगर एग्रेसिव हो रहा है तो हमें एग्रेसिव नहीं होना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों को रजिस्टर करना है, कंप्लेंट को दर्ज करना है, फिर अब उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अरे बात समझ में? तो इंटरेक्टिव मार्केटिंग एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में है। फाइनली यहाँ पे जो प्रॉमिस हमने किया था, तो प्रॉमिस हमने कहाँ किया था? कंपनी लेवल पे, एक्सटर्नल मार्केटिंग में, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पीआर, डायरेक्ट मार्केटिंग। हमने वही ना प्रॉमिस किया था कि हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम इस क्यूरी रिजॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा ये नंबर है, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे समय आ गया कि जो प्रॉमिस आपने यहाँ पे किया था, उस प्रॉमिस को यहाँ पे डिलीवर करने का समय आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, डिलीवरी पॉइंट है। अल्टीमेटली यहाँ पे सर्विस को डिलीवर किया जाएगा। जो प्रॉमिस आपने एक्सटर्नल मार्केटिंग में किया था, वो प्रॉमिस को आपको यहाँ पे डिलीवर करेंगे, और यहीं पे बता पाएगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। कैसे? कि जो प्रॉमिस आपने किया और जो आप सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, उसमें अगर गैप है तो कस्टमर अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को आप डिलीवर कर पा रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तीनों जो एलिमेंट है, कंपनी, एम्प्लॉय और कस्टमर, सर्विस इंडस्ट्री के लिए काफी, हाँ, 3 पिलर इसको हम लोग बोल सकते हैं, 3 पिलर बोल सकते हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच।